जीवन सेवा संस्थान द्वारा लगातार किए जा रहे सामाजिक कार्यों और समाज सेवा की उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए इम्पैक्ट इंडिया टीम ने संस्था को विशेष सम्मान से नवाजा है। इंदौर में आयोजित भव्य समारोह में संस्था के अध्यक्ष श्री विनय कुमार तिवारी एवं श्रीमती ज्योति सिंह जी को यह सम्मान प्रदान किया गया। संस्थान प्रमुख विनय कुमार तिवारी ने कहा कि यह सम्मान केवल हमारे संस्थान का ही नहीं, बल्कि उन सभी कार्यकर्ताओं, सहयोगियों और समाज सेवियों का है, जिन्होंने तन मन धन से सहयोग कर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हम भविष्य में भी समाज की सेवा हेतु और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेंगे। संस्था के सभी सम्मानित हैं और सबसे पहले मैं आपके आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जिन्होंने इतनी बड़ी इस एक छत के नीचे हम सबको आगे खड़ा किया है। तो हमारा ये उद्देश्य जो है अपनी जीवन सेवा संस्थान के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मेरी संस्था काफ़ी पुरानी नहीं है, 2022 में मेरी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके पहले भी हम लोग काम करते रहे हैं और मुझे ये ज्ञात नहीं था कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या इसके कुछ लाभ भी है या सरकार से मुझे कुछ योगदान भी मिलते हैं। हमारी संस्था ज़्यादातर शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, बच्चों और सबसे ज़्यादा कार्य हमारी संस्था ने दिव्यांगों पे किया है। मुझे और मेरा मानना ये है कि दिव्यांग को लोग बड़ी ऊंची दृष्टि देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको सम्मान मिले और हमें उन्हें समानता का अधिकार मिले। समानता हमारे जीवन में या दिव्यांगों के जीवन में तभी आ सकती है जब हम उन्हें ऊंची दृष्टि से न देखें। अभी हाल ही में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, पहले इसका नाम विकलांग हुआ करता था। उन्होंने बताया कि ये विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है। उनको ईश्वर ने एक दिव्यांग दिया है। दिव्यांगता अपने आप में एक पहचान है और ऐसा नहीं है कि दिव्यांग कुछ कर नहीं सकते, बस उन्हें सही प्लेटफार्म मिलना चाहिए। सही प्लेटफार्म अगर मिले तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कर सकता है। तो हमारी संस्था, हमारी टीम दिव्यांगों के उस कोने तक जाकर काम करती है जहां सरकार नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि सरकार का काम योजना लागू कर देना है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखता है। हमें लगता है कि बहुत सारी योजनाएं जो दिव्यांगों के लिए लागू की गई हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के जो मंशा है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी टीम पूरे घर घर, गांव-गांव, मोहल्ले में जाकर के ऐसे बच्चों को, ऐसे दिव्यांगों को ढूंढती है जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है चलने के लिए, या उनको व्हील चेयर, ई रिक्शा, ये सब देने का काम हमारी संस्था करती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हमारी संस्था को कहीं से कोई डोनेशन नहीं प्राप्त हुआ है। जो सहयोग हुआ है वो हमारी टीम मिलकर कर रही है। तो हम अपनी पूरी टीम को और यहाँ आयोजित पूरे इस मंच के सम्मानित संस्था समाज सेवियों को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि सेवा करना, दिखावा करना ये हमारे जीवन में कि पहल। सेवा एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। हर व्यक्ति को इसे अपने जहन में उतार लेना चाहिए कि कहीं भी शोषित, वंचित कोई भी व्यक्ति अगर हमें कहीं दिख जाए, उससे हमारा कोई पहचान ना हो, तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। चाहे वो आजकल दुनिया दिखावे पे ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन अभी तक हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। अभी आप लोगों के साथ बीच में आने के बाद मुझे ये पता चल पाया है कि छोटे छोटे कामों को भी हमें इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डालना चाहिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डालने से ये लोग जान पाते हैं कि हमारी संस्था क्या काम कर रही है। हमारी संस्था पहले काम करती थी कि जैसे रात को गाड़ियों में कंबल भर के हमारी संस्था निकल जाती थी और गरीब बच्चों और जो रोड पे पड़े हुए लोग हुआ करते थे उनके साथ कंबल साझा करती थी और फ़ोटो खिंचवाने का काम नहीं किया करती थी।
लेकिन अब जब हमारी संस्था रजिस्टर्ड हो गई है तो मुझे लगता है कि जो भी काम किया जाए उसका फोटो फ्रेमिंग होना चाहिए, तभी लोग जानते हैं कि ये संस्था कुछ काम कर रही है। संस्था सभी लोग बोलते हैं, अभी तक थोड़ी देर पहले बात आई कि संस्था में लोग पैसा ले लेते हैं और काम नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनको सरकार ने ब्लॉक कर दिया है, ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ब्लैक लिस्टेड होने की वजह यही है कि वो पैसा सरकार से लेते हैं और काम नहीं कर पाते हैं। और इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका एक उद्देश्य ही वही है, उनका सेवा का कोई उद्देश्य नहीं है। जिसका सेवा का उद्देश्य होता है उसे किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो कहीं भी खड़ा रहेगा, अकेले ही सेवा करने के लिए उसके अंदर जो जज्बा होगा वो कर सकता है। किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता उसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप संस्था से नहीं जुड़े हैं तो आप सेवा नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो संस्था में जुड़ के भी जिस तरह से सेवा करता है, उसी तरह बिना संस्था में जुड़े भी लोग काम करते हैं। लेकिन संस्था का उद्देश्य एक होता है ये कि जिस स्तर पे हम छोटे काम करते हैं, अगर हम संस्था NGO में जुड़ेंगे या किसी संस्था से जुड़ेंगे तो हम एक बहुत बड़े वर्ग को एक साथ लेकर चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम बहुत बड़े वर्ग का उद्धार करेंगे। दिव्यांगता जीवन में ये नहीं कह जा सकती है कि किसको नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ईश्वर ने हमें सबको जीवन में 2 आँख, हाथ, पैर सब कुछ सुरक्षित दिए हैं, लेकिन जब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो ये कहा जा सकता है कि हमारे आँख, पैर, हाथ का कोई भरोसा नहीं है। किसका कब चला जाए कोई पता नहीं है। इसलिए हमें या हमारी टीम को ये प्रेरणा ये मिलती है कि किसी को ये नहीं मानना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ। मानना ये चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है सब ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और सब कुछ ईश्वर कर रहा है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। और क्योंकि हम उस लायक अगर होते तो हम ही सबको बनाते, हम ही सबको बिगाड़ते। ऐसा हमारे अंदर कुछ है नहीं। और इन्हीं बातों के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विनय चाहूँगा सेंटर में आ जाए प्लीज़। और एक बार फिर से योजना मैम और ज्योति मैम को मंच पे इनवाइट करना चाहूँगा। ज्योति मैम प्लीज़ आ जाइए।